जैसे ही बारिश की बूंदें ढे के शरीर पर पड़ती हैं तो फौरन ढे की जादुई शक्तियां चली जाती हैं। तभी ढे दहाड़ता है, लेकिन फिर अचानक ढे की नजर सामने खड़े एक गीदड़ पर पड़ती है जो यह सब देख रहा होता है। ढे फौरन गीदड़ के पास जाता है और गीदड़ से कहता है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी गीदड़ कहता है, अब तुम्हें यह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई औकात नहीं रही किसी पर सरदारी करने की, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि अब तुम्हारी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। इसलिए आज से सिर्फ शेर बादशाह की हुकूमत चलेगी। तभी ढे गीदड़ से कहता है, देखो तुम्हें तो पहले भी मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें फायदा पहुंचा सकता हूं अगर तुम मेरा राज रखो कि अब मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं रही हैं। गीदड़ कहता है, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ढे कहता है, बताओ अपनी शर्त। गीदड़ को नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए गीदड़ ढे से कहता है, आज से तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ढे कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात, मैं तुम्हारे घर के पास ही रहूंगा और तुम मुझे किसी जानवर से नहीं मिलवाओगे जब तक मैं अपनी मर्जी से न जाऊं किसी के पास। गीदड़ कहता है, ठीक है, बस तुमने मेरे घर के पास रहकर मेरी घरवाली की रखवाली करनी है। ढे गीदड़ के साथ चलकर उसके घर पहुंच जाता है। अब गीदड़ जब खाना खाने लगता है तो ढे को खाना नहीं देता और उसे अपने लिए खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जाने देता। अब ढे भूखा रहकर टाइम गुजारता है, लेकिन जैसे ही अगले दिन बादल हटने के बाद सूरज निकलता है तो जैसे ही सूरज की किरणें ढे के शरीर पर पड़ती हैं तो